देश में अब एक ऐसी ट्रेन शुरू हुई है जो बिना डीजल, बिना ओवरहेड तारों के जो बिजली मिलता है उससे चलेगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि बिजली और डीजल से नहीं चलेगी तो फिर ट्रेन चलेगी किससे? इसका जवाब है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन से कैसे चलेगी वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और इस ट्रेन के चलने से भारत में अब एक नई चीज उभर कर आई है और वो ये कि भारत भी अब विश्व के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जो हाइड्रोजन पावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि जब ये ट्रेन चलेगी तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि पानी निकलेगा। अब इस ट्रेन से पानी क्यों निकलेगा, ये ग्रीन एनर्जी क्या है, क्यों इस ट्रेन की इतनी चर्चा हो रही है, ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, सब कुछ बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। हाइड्रोजन पावर्ड से यहां मतलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अब ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर के सेक्शन को कवर करेगी। यानी अगर आपको इस ट्रेन में सफर करना है तो आपको हरियाणा के जिंद से या फिर सोनीपत आना पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा कि देश में अक्सर ट्रेन चलाई जाती है, अक्सर किसी ना किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाती है, फिर इस ट्रेन को लेकर इतनी चर्चा, इतना हाइप क्यों बना हुआ है? तो इसका जवाब है ग्रीन एनर्जी। दरअसल इस ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। अब कैसे वो हम आपको बताते हैं। हाइड्रोजन हल्की और सबसे ज्वलनशील गैस है जो हमारा वातावरण है उसमें कभी भी अकेली पाई नहीं जाती है। ज्वलनशील से यहां अगर आप मतलब समझेंगे जो आग ज्यादा पकड़ ले। अब इसका हल्का होना और ज्वलनशील होना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। आमतौर पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए जो टैंक लगाए गए होते हैं उसमें यह इस्तेमाल होता है, पर क्योंकि ये बहुत हल्की है इसलिए इसे स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर यानी भारी दबाव वाला टैंक चाहिए। दूसरा ये कि ये बेहद ज्वलनशील होती है, यानी कि आग जल्दी पकड़ता है और जैसे ही हवा के संपर्क में आती है तो इसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है। हाइड्रोजन के इस्तेमाल से लेकर इसके ट्रांसपोर्टेशन तक हर एक कदम अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है और इस चैलेंज को भारत ने अचीव किया है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल मुश्किल है। यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रस्ट दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देशों में चल रही है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 2016 में फ्रांस की एक कंपनी है ऑलस्टॉम, 2016 में बर्लिन में एक एग्जीबिशन में इसने दुनिया को पहली बार ये ट्रेन दिखाई थी। इसके 2 साल बाद जर्मनी में पहली बार इस ट्रेन को शुरू किया गया, फिर जापान, अमेरिका, चीन ने इसकी शुरुआत की और अब भारत भी इन देशों की सूची में शामिल हो गया है। अब आपको इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास और सबसे जरूरी चीज बताते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन जब पटरी पर दौड़ेगी तो इसमें कार्बन एमिशन 0 होगा। माने ये एनर्जी इस्तेमाल करने के बदले कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैस नहीं बल्कि भाप छोड़ेगी जो भारत की कार्बन एमिशन को कम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि भारत में शुरू की गई ये ट्रेन दुनिया की सबसे बेहतरीन हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों में से एक है। 8 पैसेंजर कोच और 2 ड्राइवर केबिन वाली 2400 किलोवाट हाइड्रोजन ट्रेन ये सेट है। अब इस ट्रेन में 662 सीट है और लगभग ये 2600 यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है। और इस ट्रेन की जो अधिकतम गति है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये ट्रेन 2 घंटे में 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पूरे दिन में ये ट्रेन 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें लगभग 300 किलोग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। अभी फिलहाल सिर्फ यही एक ट्रेन चलाई गई है भारत में और भविष्य में इसी जैसी और भी ट्रेन चलाई जाएगी या नहीं, उसकी कोई जानकारी अभी रेलवे ने नहीं दी है। अब ये तो हो गई ट्रेन की बात कि क्या है, नहीं है, कहाँ चलती थी, लेकिन ये काम कैसे करता है उसको थोड़ा हम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन अपने अंदर ही बिजली बनाती है और इस ट्रेन में फ्यूल सेल और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होती है। फ्यूल सेल में सिलेंडरों से हाइड्रोजन पहुंचता है और बाहर की हवा से ऑक्सीजन ले जाता है। अब दोनों का जब रिएक्शन होता है तो बनता है बिजली, जिससे ट्रेन का जो मोटर है और जो पहिया है वो चलने लगता है। अब बिजली बनने के इस प्रोसेस में सीधे धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, बल्कि पानी की भाप और गर्मी निकलती है।
ट्रेन के दोनों सिरों पर एक एक ड्राइविंग पावर कार है और हर पावर कार में 4 इंटीग्रेटेड पावर पैक लगाए गए हैं। एक पावर पैक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल और लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी होती है। यहां यह भी जानना आपको जरूरी है कि फ्यूल सेल और LPF बैटरी दोनों के क्या क्या काम है। फ्यूल सेल को आप ट्रेन का छोटा बिजली घर समझ सकते हैं, क्योंकि यह लगातार बिजली बनाता रहता है। यही बिजली ट्रेन को सामान्य रफ्तार से चलाने और बैटरी को चार्ज रखने में मदद करती है। वहीं LFP बैटरी का काम उस बिजली को स्टोर करना होता है। जब ट्रेन चलती है तो रफ्तार लगातार घटती है और बढ़ती है, और इसके चलते कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा या फिर कभी पावर कम इस्तेमाल होता है। अब ऐसे में क्या है कि अकेला फ्यूल सेल पर्याप्त बिजली तुरंत नहीं दे पाता, इसलिए तब बैटरी जो है उसमें जो जमा बिजली है उसे देकर ट्रेन को एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है। साथ ही जब ट्रेन की रफ्तार कम होती है तो ट्रेन कम पावर इस्तेमाल करेगी। उस समय जितनी बिजली बचती है उसे ये बैटरी स्टोर कर लेती है। मतलब फ्यूल सेल लगातार बिजली बनाता है, जबकि बैटरी जरूरत के समय तुरंत एक्स्ट्रा पावर देती है और बची हुई बिजली को जमा करती है। हर पावर पैक अधिकतम 300 किलोवाट पावर देता है और इसी तरह 4 पावर पैक मिलाकर एक पावर कार को 1200 किलोवाट पावर देते हैं। ट्रेन में ऐसे 2 पावर कार हैं, इसलिए ट्रेन की कुल अधिकतम पावर 2400 किलोवाट यानी करीब करीब 3200 हॉर्स पावर की है। हालांकि ट्रेन हर समय पूरे 24 किलोवाट पावर इस्तेमाल नहीं करती है, जरूरत के हिसाब से फ्यूल सेल और बैटरी मिलाकर ये पावर देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्दर्न रेलवे ने 2020-21 में 136 करोड़ का ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका काम अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। टेंडर जो है वो हैदराबाद की कंपनी मेधा को दिया गया था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ट्रेन का हमारे देश में चलना एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ग्रीन एनर्जी जो शायद आगे भविष्य में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी ये टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ भी एक कदम है। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी और भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेन और टेक्नोलॉजी हमारे देश में शुरू हो, जिससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है कार्बन एमिशन से वो कम हो सके। आप लोगों का हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस खबर को लिखा है हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे सत्यम है, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।